जय हिंद दोस्तों। प्रधानमंत्री आवास योजना आवास के तहत काफ़ी सारी अपडेट ऐसी है जो आप भी नहीं जानते किस प्रकार आवास का लाभ मिल रहा है और स्थिति क्या बन रही है आवास के तहत। तो ग्रामीण क्षेत्र में देखा जाए काफ़ी सारे परिवार चाहते हैं, हमारे पास कमेंट भी आते हैं कि 2 लाख रुपए की राशि मिलना चाहिए ग्रामीण क्षेत्र में, जो कि वर्तमान समय में 1,20,000 रुपये की राशि मिल रही है। तो स्थिति क्या देखने को मिल रही है कि काफ़ी सारे परिवारों की दूसरी किस्त ही नहीं आ रही है, तो 2 लाख रुपए की राशि कैसे आएगी, क्योंकि काफ़ी सारे परिवारों को वर्तमान समय में आवास का लाभ मिला है और पहली किस्त डल चुकी है, लेकिन दूसरी किस्त डालने के लिए राशि नहीं है। तो दूसरी किस्त रुकी हुई है काफ़ी सारे परिवारों की। तो इस स्थिति में 2 लाख रुपए की राशि कैसे बढ़ सकती है, क्योंकि देखा जाए वर्तमान में 1,20,000 रुपये की राशि से आवास के तहत संचालन हो रहा है ग्रामीण क्षेत्र में, और शहरी क्षेत्र में देखा जाए तो 2,50,000 रुपये की राशि, जो कि महंगाई के दौर पर देखा जाए तो 1,20,000 और 2,50,000 ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में। तो महंगाई आवास के तहत पक्का मकान बनाने के लिए जो भी ईंट सरिया सीमेंट रेत गिट्टी लगता है वह शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में बराबर है। तो इस स्थिति में देखा जाए 1,20,000 रुपये, पहले तो देख लेते हैं कि 1,20,000 रुपये की राशि से और घर की थोड़ी बहुत पूंजी लगाकर एक परिवार इतना मकान नहीं बन पा रहा है। आवास के तहत 1,20,000 और जिनके पास आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण घर की पूंजी नहीं होती वह मकान नहीं बना पाते, क्योंकि आवास के तहत पक्का मकान बनाने के लिए काफ़ी सारा खर्च आता है, आप भी देख रहे हो। और देखा जाए तो ईंट सरिया सीमेंट रेत गिट्टी तो काफ़ी महंगा हो चुका है, उसके चलते हुए आवास के तहत 1,20,000 रुपये और घर की पूंजी भी अगर लगा दे तो वह भी एक परिवार इतना मकान नहीं बन पाता। तो सारी कुछ नई अपडेट आते हुए भी देखा जाए आवास का काम पूरी तरह कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। आवास के तहत देखा जाए तो काफ़ी सारे परिवारों को आवास की सूची में नाम दर्ज होने के बावजूद भी लाभ नहीं मिल रहा है, और देखा जाए तो जिन परिवारों का नाम दर्ज है उन्हें आवास का लाभ मिल रहा है, लेकिन पूरी तरह संपूर्ण आवास का लाभ नहीं मिल रहा है। तो इस स्थिति में देखा जाए आवास का जैसे ही चुनावी माहौल आता है उसके कुछ दिनों पहले आवास का लाभ, जैसे कि किसी भी प्रकार की सरकारी योजना का लाभ दिया जाता है, उसके बाद जैसे ही चुनाव के परिणाम आते हैं, चुनाव होता है, तो उसके बाद कुछ ऐसी सरकारी योजनाएं हैं जो स्थगित कर दी जाती है, और देखा जाए तो उसमें किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिलता। और जैसे ही चुनाव के नज़दीक आने से और सरकारी योजनाओं का संचालन कर दिया जाता है। तो इस स्थिति में देखा जाए तो आवास के तहत काफ़ी सारे ग्रामीण परिवार और शहरी परिवारों को इंतज़ार करते करते कुछ परिवारों ने तो अपनी घर की पूंजी लगाकर आवास के तहत पक्का मकान बना लिया है, और वह अभी तक आवास का राह देख रहे हैं कि हमें भी कब आवास का लाभ मिलेगा। लेकिन आवास के तहत और देखा जाए तो और नए अपडेट भी जारी हुए हैं। 2 करोड़ 3 करोड़ आवास जो कि बकाया है। 2 करोड़ आवास देखा जाए 2 करोड़ परिवार को आवास का लाभ देना है पूरे भारत में सभी राज्यों में। तो इस स्थिति में देखा जाए 2 करोड़ आवास अगर मंजूर भी हो जाते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र में क्या 2 लाख रुपए की राशि हो सकती है। अगर आप भी सहमत हो तो हमें कमेंट ज़रूर करें कि ग्रामीण क्षेत्र में 2 लाख रुपए की राशि मिलना चाहिए। तो काफ़ी सारी स्थिति ऐसी बन रही है कि आवास के तहत और देखा जाए तो और भी कई सारी सरकारी योजनाएं हैं, उसमें भी बेनिफिट देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में मिल तो रहा है, लेकिन उतना नहीं मिल रहा है जितना लागत होती है। आवास के तहत देखा जाए तो आवास के तहत जो लागत होती है पक्का मकान बनाने के लिए वह पूर्ति नहीं हो पा रही है।
प्रधानमंत्री आवास के तहत लिस्ट में नाम दर्ज नहीं है। काफ़ी सारे परिवार ऐसे हैं जिनका लिस्ट में नाम भी दर्ज नहीं है और उन्हें काफ़ी समय बीत गया है आवास का लाभ का राह देखते देखते। तो इस स्थिति में देखा जाए 2019 में सर्वे अभियान किया गया था और उसके बाद लॉकडाउन लग गया था। उस स्थिति में देखा जाए तो आवास का लाभ नहीं मिल पाया 2 साल, जैसे कि 2020 में 2021 में आवास का लाभ नहीं मिल पाया। तो वर्तमान समय में देखा जाए 2024 में आवास का लाभ मिल रहा है और जिन परिवारों का लिस्ट में नाम दर्ज भी नहीं है उन्हें देखा जाए तो काफ़ी समय बीत चुका है आवास का लाभ का इंतज़ार करते करते। तो देखा जाए 2 करोड़ आवास के तहत जो अपडेट बताया गया है उसमें सूची में नाम दर्ज करने के लिए सर्वे अभियान, जो परिवार पात्रता रखते हैं उन परिवारों को सूची में नाम दर्ज करने के लिए सर्वे अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत उनका नाम दर्ज किया जाएगा और उन्हें आवास का लाभ मिलते मिलते और भी काफ़ी समय बीत सकता है। देखा जाए तो जैसे कि चुनाव परिणाम वर्तमान समय में, जैसे कि 2021, 22, 23 में जो भी 23 में चुनाव परिणाम होने के बाद देखा जाए तो अगले चुनाव तक आपको लाभ मिल सकता है, या फिर देखा जाए तो जब भी आपको आवास की सूची में नाम दर्ज होने से टारगेट में अगर देखा जाए जिन क्षेत्र में जितना टारगेट देते हैं उनमें लिस्ट में शामिल हो गए तो आपको आवास का लाभ मिल सकता है। और देखा जाए ग्रामीण क्षेत्रों में कि किन परिवारों को आवास का लाभ मिलना है, जो पहले से सूची में नाम दर्ज है और जैसे कि नंबर वाइज टारगेट से चलता है कि कितने परिवारों को इस शहर में, इस ज़िले में, इस तहसील में, इस गांव में कितने परिवारों को आवास का लाभ देना है। तो यह टारगेट केंद्र से जारी होता है और उन परिवारों को आवास का लाभ दिया जाता है। तो आवास की स्थिति जो भी है आप भी क्लियर देख रहे हो कि आवास में काफ़ी समय बीत जाने के बाद आवास का लाभ ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में दिया जाता है, लेकिन उसमें भी देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्र को 1,20,000 रुपये की राशि दी जाती है। उसके तहत उन्हें पक्का मकान जैसे कि छत वाला मकान ही बनाना होता है, तब जाकर किस्त वाइज जैसे कि 4 किस्तों से राशि मिलती है। पहली किस्त में कुर्सी हाइट करना होता है और दूसरी किस्त में दीवारें दरवाजे तक करना होता है और तीसरी किस्त में छत डालना होता है, तब जाकर चौथी किस्त आपको मिलती है, हितग्राही के खाते में आती है। तो इस स्थिति में अगर देखा जाए स्टेप बाय स्टेप किस्त वाइज पैसा मिलता है तो आपको भी लगता है आवास की राशि 2 लाख या 2,50,000 रुपये की होनी चाहिए। तो और भी नए अपडेट अगर जारी होते हैं तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से सूचना मिल जाएगी। जय हिंद।